जय हिंद दोस्तों। आज जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, आपके 8 पे कमीशन में एचआरए क्या मिलेगा उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, एचआरए के बारे में लगातार पूरे हिंदुस्तान में, फिटमेंट फैक्टर के बारे में पूरा हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है कि फिटमेंट फैक्टर मोदी सरकार कितना देगी। जहाँ दोस्तों एचआरए क्या वही मिलेगा, XYZ सिटी होती है, आपको बता देना चाहते हैं। और उसी हिसाब से सिटी के हिसाब से एचआरए सरकार डिफाइन करती है कि मान लीजिए कि कोई सिटी में जनसंख्या 50 लाख से ज़्यादा है तो उसको X कैटेगरी ऑफ शहर में रखा जाता है। और मान लीजिए किसी शहर में जनसंख्या 5 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में है, उसे Y कैटेगरी के शहर में रखा जाता है। और 5 लाख से नीचे वाली जनसंख्या वाले शहर को या गांव को Z कैटेगरी के शहर या गांव में रखा जाता है। जहाँ दोस्तों इसी तरह से सरकार बांटती है। और आपको बता दें, अभी जो छठा वेतन आयोग के बाद 7वां वेतन आयोग आया तो उसमें क्या हुआ था, एचआरए जो छठा वेतन आयोग था उसमें XYZ कैटेगरी जो शहर थे, X कैटेगरी वाले शहर में 30% एचआरए मिलता था, Y कैटेगरी वाले शहर में 20% एचआरए मिलता था और Z कैटेगरी वाले शहर में 10% एचआरए मिलता था, हाउस रेट अलाउंस। जहाँ दोस्तों लेकिन जैसे ही 7वां वेतन आयोग आया, 7वां वेतन आयोग में इसे घटाकर 8%, 16%, 24% कर दिया गया। जो X कैटेगरी के शहर थे उनमें 24% एचआरए कर दिया गया। जो Y कैटेगरी के जो शहर थे उनमें 16% एचआरए किया गया और जो Z कैटेगरी के शहर थे उसको 8% में कन्वर्ट किया गया था। और जैसे ही और फिर डीए की गणना, आपको पता होगा 7वां वेतन आयोग में डीए 125% पहुंच गई थी और जिसको वेतन के साथ मर्ज कर दिया गया था और डीए को 0 कर दिया गया था। और एचआरए XYZ सिटी 8%, 16%, 24%, X कैटेगरी में 24%, 22 कैटेगरी वाले शहर में 16% एचआरए मिलता था और Z कैटेगरी वाले शहर या गांव के हैं उसमें 8% मिलता था। जब डीए 25% पहुंच गया तो एचआरए में भी रिवाइज किया गया था और उसमें जो X कैटेगरी वाले थे उनको 27% एचआरए मिलता था और जिनकी कैटेगरी Y कैटेगरी के शहर में आते थे उनको 18% एचआरए मिलता था और Z कैटेगरी वाले जो शहर या गांव के हैं उसमें 9% एचआरए मिलता था। और जैसे ही डीए 50% हुआ या उससे ऊपर हुआ तो 50% के बाद फिर से एचआरए में बदलाव किया गया और X कैटेगरी वाले शहर में 30% कर दिया गया, Y कैटेगरी वाले को 20% कर दिया गया और Z कैटेगरी वाले को 10% कर दिया गया। तो क्या 8वां वेतन आयोग में क्या यही होने वाला है या फिर यूँ कहें कि फिर से बेसिक और डीए को मर्ज किया जाएगा? तो अभी आप देख लीजिए डीए 55% है और अगर बेसिक लेवल 1 कर्मचारी की माने तो 18,000 था 7वां वेतन आयोग में, उसमें अगर 55% जोड़ दिया जाता है तो 27,900 रुपये, लगभग 28,000 अभी हो जा रहा है। और उसके बाद 8वां वेतन आयोग लगेगा तो उसमें तो आपको पता होगा बेसिक में मल्टीप्लाई करते हैं फिटमेंट फैक्टर से, तो मिनिमम जो बताया जा रहा है 1.92 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है और मैक्सिमम 2.86 तक हो सकता है या 3 तक भी जा सकता है। लेकिन शिव गोपाल मिश्रा का कहना था कि 2.57 जब 7वां वेतन आयोग में दिया गया तो 8वां वेतन आयोग में भी उससे कम हम नहीं लेंगे। लेकिन आपको बता दें शिव गोपाल मिश्रा का मांग है 2.86 फिटमेंट फैक्टर का। मंजीत सिंह पटेल ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि मिनिमम सरकार 2.10 तक फिटमेंट फैक्टर देगी। इसके अलावा अजय दुआ है, इसके अलावा जो सुभाष गर्ग थे उनका भी कहना था 1.92 से लेकर 2.08 तक फिटमेंट फैक्टर सरकार देगी। अभी फिलहाल चेयरमैन पद का गठन बहुत जल्द होने वाला है, हमने वीडियो पहले भी बना चुके हैं इसके ऊपर, बहुत जल्द। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि डिपुटेशन बेसिस पर 35 पोस्ट भरा जाना है जिसमें सचिवालय सहायक के बहुत सारे लोग होंगे, सचिवालय से बहुत सारे लोग होंगे और सारे डिपार्टमेंट से मल्टीटास्किंग वाले लोग होंगे। तो एक क्लस्टर बनेगा, एक टीम बनेगा, एक कमेटी बनेगी और फिर वो 8वां वेतन आयोग के बारे में पूरा डिसीजन लेगी।
अभी टर्म ऑफ रेफरेंस, जहाँ दोस्तों 2-3 चीज़ें अभी पूरे मीडिया में चल रहा है। एक तो कमेटी का चेयरमैन का गठन अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि कितना जल्द होगी। सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं, लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर आंखें टकटकी निगाह से देख रहे हैं कहीं कोई समाचार मिले 8वां पे कमीशन के बारे में। आपको बता दें 8वां पे कमीशन का डिपुटेशन बेसिस पर 35 पोस्ट के बारे में सर्कुलर निकल चुका है। इसके अलावा जो NCJCM के अध्यक्ष हैं उनसे कॉमन मेमोरेंडम जमा करने की बात कही गई है। जब उनका 23 अप्रैल को बैठक हुआ था तो कॉमन मेमोरेंडम उनको जमा करना है। टर्म ऑफ रेफरेंस सारा सरकार के पास गया हुआ है। अभी अधिसूचना नहीं मिला है कि सरकार को एक अधिसूचना जारी करना पड़ता, वो अभी नहीं दिया गया। तो ये सब चीज़ें चल रही है और बहुत जल्द चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट होने वाला है। ये हम पहले वीडियो से बता रहे हैं। या दोस्तों 2-3 वीडियो आप पीछे से देख लीजिए, उसमें साफ हमने बोल दिया कि ये मई में चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट हो जाएगा। इससे पहले हम बता रहे थे कि अब जो लास्ट वीक होगा अप्रैल का, उस समय हो जाएगा। लेकिन सरकार ने डिपुटेशन बेसिस पर 35 पोस्ट निकाल दिया। सरकार के अंदर भी हलचल है। सरकार भी चाहती है कि टाइम से 8वां पे कमीशन मिले, और ये बात जितेंद्र सिंह कार्मिक मंत्री हैं वो पहले ही साफ कर चुके हैं। और क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। मोदी सरकार अगर तय समय पर 8वां पे कमीशन नहीं लागू करती है तो उनका क्रेडिट घट जाएगा। और आपको बता दें 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। वो कुछ दिन देर हो सकता है, लेकिन कई न्यूज़ चैनल पर प्रिंट मीडिया में, अमर उजाला की बात कर रहा हूं मैं, अमर उजाला ने साफ बोल दिया था कि 200 दिन में 1 पे कमीशन बनकर रेडी हो जाएगा, सिफारिश भी लागू हो जाएगी।